नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो 5,000 रुपये महीने की एसआईपी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इस टॉपिक पर आज की वीडियो है। देखिए, ये टॉपिक भी मैंने एक कमेंट से ही पिक किया है। एक सर का कमेंट मुझे कई बार आ चुका है। ये 5,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। कुछ फंड्स भी इन्होंने खुद से सिलेक्ट किए हैं, एक पोर्टफोलियो अपने आप बनाया है, वो मुझे भेजा है, तो उस पोर्टफोलियो का रिव्यू हम आज की वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग भी एसआईपी नई शुरू करने जा रहे हैं या आप कोई एसआईपी ऑलरेडी चला रहे हैं तो आप भी इस पोर्टफोलियो को देखकर कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर सीखेंगे कि हाँ, मेरा पोर्टफोलियो सही है या नहीं। अगर मुझे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और आपके मन में भी कोई डाउट चल रहा हो किसी तरह का, इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग भी बेझिझक कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। ऐसा हो सकता है कि वीडियो बनाने में शायद थोड़ा सा कई बार 2-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन वीडियो में आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, जो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपये महीना है और जो ड्यूरेशन है वो 15 साल की है। ठीक है, एसआईपी है जो इनकी, यहाँ लिख देते हैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ की है। और जो ड्यूरेशन है इनकी वो 15 ईयर्स की है। ये इनका टाइम पीरियड है और ये इनका एसआईपी का अमाउंट है। अब देखिए, जो इन्होंने पोर्टफोलियो खुद से बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो फिर हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। पहले इनका पोर्टफोलियो सर का देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने सबसे पहला जो फंड लिया है वो लिया है क्वांट स्मॉल कैप लिया है इन्होंने। सेकेंड इन्होंने लिया है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। थर्ड इन्होंने फंड लिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और फोर्थ नंबर पर जो इन्होंने फंड लिया है वो लिया है मेराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मेराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। और इन्होंने एक फंड और लिया हुआ है, वो लिया हुआ है एचडीएफसी का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज। तो 5,000 रुपये महीना की एसआईपी में 5 फंड से इन्होंने यहाँ रखे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिला सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी कई बार हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब देखिए, टोटल एसआईपी अमाउंट 5,000 है और 5 ही फंड्स इन्होंने यहाँ रखे हैं। 1,000 रुपये की 5 एसआईपीज इन्होंने की है। अभी ध्यान से समझिएगा, आप लोग भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इनका पोर्टफोलियो सही है या कुछ चेंजेस इसमें किए जा सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप इन्होंने कंसिडर किया है, बहुत अच्छी बात है। 15 साल की ड्यूरेशन है, स्मॉल कैप को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और क्वांट स्मॉल कैप काफ़ी बढ़िया फंड है, रिटर्न्स पास्ट में काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं इस फंड्स के, होल्डिंग्स भी बढ़िया है। अभी स्ट्रेस टेस्ट के जब रिजल्ट आए थे उसमें भी क्वांट स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो बिल्कुल यहाँ 1,000 रुपये महीने का जो अमाउंट इन्होंने रखा है, बिल्कुल ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आ जाती है मिड कैप फंड की बात। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी बढ़िया फंड है, इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। एसबीआई का फंड है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इसके पास्ट में रहे भी हैं और एसबीआई बढ़िया एएमसी है। इसके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एसबीआई की वो अभी बहुत बढ़िया चल रही है। साथ ही साथ इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप को भी ऐड किया है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो हमारे पैसे का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखते हुए कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है रहेगी फंड मैनेजर के पास या फ्लेक्सी कैप फंड में, ये हमारे पोर्टफोलियो को ओवरऑल बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये 3 फंड्स तो इनके काफ़ी बढ़िया हैं। अब आ जाते हैं नीचे की 2 कैटेगरी पर, इनको ध्यान से देखिए। अब ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को इन्होंने यहाँ ऐड किया है। देखिए,
यहाँ ये ऑलरेडी एक मिड कैप फंड को चूज़ कर चुके हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप को चूज़ करने से बढ़िया मेरे हिसाब से अगर ये कोई इंडेक्स फंड में या फिर टोटली एक कोई ब्लू चिप फंड में, लार्ज कैप फंड्स में ही पैसे को लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मिड कैप फंड्स ये ऑलरेडी यहाँ पर चूज़ कर चुके हैं। साथ ही साथ जो HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ये एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड का मतलब है कि ये हमारे पैसे को डेट में भी निवेश करेगा और ये हमारे पैसे को इक्विटी में भी निवेश करेगा। और देखिए, इक्विटी में जो ये पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं हाइब्रिड फंड्स, उसमें लार्ज कैप का एलोकेशन हमेशा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ लार्ज कैप का एलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और या फिर ये मिड कैप को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा पैसा ऑलरेडी मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टेड है। और साथ ही साथ जो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर इसकी भी मैं डिटेल में जाऊँगा तो यहाँ लार्ज कैप का एलोकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा लार्ज कैप की तरफ ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाए या हमारा पैसा स्मॉल कैप की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाए। बैलेंस करने के लिए सभी कैटेगरी में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में पैसे का जो एलोकेशन है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो लगभग बराबर रहना चाहिए, तभी हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो जाएगी, देखिए, अगर आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप, अभी इन दोनों फंड्स को तो आप छोड़ दीजिए, ये जो दोनों फंड्स हैं ये बिल्कुल सही है, इनका इन्वेस्टमेंट ओके है। यहाँ से थोड़ा सा समझिए, अगर मैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ, चलिए थोड़ा सा डिटेल में ही समझ लेते हैं ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है टॉपिक, नहीं तो कन्फ्यूज़न एज इट इज़ बना रहेगा और वो ठीक नहीं है। चलिए फ्लेक्सी कैप में ही आ जाते हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं। पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड, देखिए सीधा यहाँ पर जाऊँगा मैं होल्डिंग्स पर। देखिए, लार्ज कैप में जो एलोकेशन है यहाँ लार्ज कैप में, वो 71% का है। तो यहाँ लार्ज कैप का एलोकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड पर आ जाऊँ, मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड पर अगर मैं आ जाता हूँ, उसमें भी देखिए लार्ज कैप का एलोकेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड होल्डिंग्स पर चलते हैं। देखिए, यहाँ भी लार्ज कैप का जो एलोकेशन है आपको 50% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप फंड सिलेक्शन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, आपने पराग परिक फ्लेक्सी कैप को कंसिडर यहाँ पर कर लिया, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसके बाद आपको मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, आपका मैक्सिमम पैसा लार्ज एंड मिड कैप में ही ये फंड इन्वेस्ट करेगा, और लार्ज कैप में ऑलरेडी आपका पैसा काफ़ी इन्वेस्ट है, और मिड कैप के लिए स्पेशली आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड को कंसिडर यहाँ कर चुके हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को यहाँ मेरे हिसाब से अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया है तो इसको आप अभी छोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, तो देखिए ये भी एक जो फंड है हमारा हाइब्रिड कैटेगरी का फंड, और आप 15 साल के लिए SIP चला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर आप इसको स्किप कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कारण यही है कि लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी फंड से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का यूज़ आप तब कर सकते हैं मेरे हिसाब से जब आप लमसम कर रहे हो या फिर आप कोई SWP प्लान में पैसे को निवेश कर रहे हो, तो ये फंड्स आपके लिए तब ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। 15 से 20 साल तक निवेश अगर आपको चलाना है तो आप इक्विटी फंड से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं, मीराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड को अगर आप स्किप कर देते हैं और HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को भी यहाँ स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ आप एक थीमेटिक फंड को ऐड कर सकते हैं। किसी थीमेटिक फंड को ऐड कर लेने से आपको 15 साल में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रा फंड को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप PSU फंड को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब एक फंड आप कोई थीम वाला रख सकते हैं जिसमें भी आने वाले जो हमारा टाइम है उसमें अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सके। एनर्जी सेक्टर हमारा काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो हो सकता है, तो आप इस तरह का एक फ़ंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आप थीमेटिक फंड्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप इन्हीं में निवेश करना चाहते हैं, तो जो आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का है उनको आप इन 3 जगह भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनमें जो 5,000 रुपये हैं इनमें डाइवर्सिफाई करके निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको
एक हज़ार रुपये ही इनमें रखना है। आगे का इन्वेस्टमेंट जो है आपको वो अलग फंड्स में ही रखना है। तब उसके लिए जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थीमेटिक वगैरह फंड, आप एक आधा ऐड इसमें ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर वो भी नहीं करना है, एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूँ। 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है, आप स्मॉल कैप का जो अमाउंट है 1000 से बढ़ाकर इसको आप 1500 से 2000 कीजिए, ताकि जो आपके रिटर्न्स है फ्यूचर में आपके और भी बढ़ सकें। अगर आप इसको बढ़ा देंगे अमाउंट को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी जो आपका पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहेगा और अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।